आईआईटीएन वैरागी बाबा अभय सिंह जी आज फिर से हमारे साथ हैं। आईआईटीएन वैरागी बाबा। नया नाम आ गया। बदल रहा है धीरे धीरे, इवोल्व हो रहा है नाम ना। और कितने नाम रहे? नाम तो बहुत है ना, नाम तो मिलते भी जाएंगे, आगे भी बहुत मिलेंगे भाई। जैसे क्या क्या मिला अभय सिंह और आईआईटीएन वैरागी बाबा के अलावा? नाम तो बहुत मिले ना मेरे को, अलग अलग नाम है। जैसे इस सबसे पहला नाम बताओगा तो आपको अजीब ही लग सकता है भाई। तो शिव से जो नाम मिला है वो तो कल की मिला ना मेरे को। शिव से मिला? हम्म। दिया किसने? महादेव ने ना, शिव ने। उन्होंने आपको आके बोला हाँ मतलब उन्होंने बोला ना कि तू ये है। सपने में? सपना नहीं ना वो, इस लाइक तुम हमेशा वो इंट्यूटिव नॉलेज से कनेक्टेड रहते हो। सपने में भी कनेक्ट हो सकते हो, बट जब तुम थोड़ा ज़्यादा ध्यान में पहुंच जाते हो तो ऐसे अभी बैठे बैठे ही सपने की स्टेज में पहुंच सकते हो कि हाँ उसी सपने में हो। क्योंकि सपना एक्चुअली में विचार ही है। जो विचार जब आप कॉन्शियसली नहीं देख रहे हो तो वो सपने जैसे दिखता है। जैसे आप अभी मान लो अपनी कॉन्शियस के हिसाब से उसको स्लाइड शो को वो कर रहे हो स्क्रॉल, तब आप उसको थिंकिंग बोलते हो कि आप सोच रहे हो। जब आप अनकॉन्शियसली वो अपने आप स्क्रॉल हो रही है तब आप उसको स्वप्न बोलते हो कि ये मैंने सपन देखा है। तो एक ही चीज़ है वो एक्चुअली में। तो तो ये कितने साल पहले महादेव ने बताया कल की? ये बोलो कि ऋषिकेश के अंदर, मतलब उससे पहले भी वो था बट वो नाम नहीं आया था ना वो। मतलब काम तो वही था, मतलब उससे पहले मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था। मगर छोड़ो ना यार, तुमको नाम वाम से क्या मतलब है, तुमको जो काम है उस पर फोकस करो। काम हो जाएगा तो नाम अपना भी हो जाता है फिर बाद में। मतलब यदि धर्म की स्थापना हो गई, सत्य की स्थापना हो गई, तो तुमको क्या फ़र्क पड़ता है लोग क्या तुमको बोलते हैं, क्या करते हैं भाई। कलयुग में कल्कि का अवतार होना है और आपने अपना नाम, महादेव ने आपको कल्कि। हाँ मतलब इसमें भी मैंने जानबूझ के डाला ना, ये धीरे धीरे मैं डाल रहा हूँ ना उसको, ताकि लोग उस पर और डिबेट करें और गाली दे। अपने आप को कल की बोलता है, ये तो मैंने बहुत ऋषिकेश में तो ओपनली बोला ना। मगर देखो मैं अपने आप को भगवान बोल रहा हूँ। आप भगवान है? हाँ मतलब मैं उनको बताता था ना ऐसे कि लोगों को बताते थे? हाँ वही भगवान जो तुमने बोला कि हाँ अगले अवतार में आएगा। ठीक है, अब तुम इस चीज़ को मानते हो कि नहीं मानते हो। क्या कहते थे? उसमें दोनों चीज़ें हो सकती है ना। मैं उनको वैसे ही बोलता था, देखो हाँ मैं समझ में भी आ रहा है कि मैं कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। तो या तो मैं पूरा पागल हूँ जैसे लोग बोलते हैं, या मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ। दो ही चीज़ हो सकती है अब इसके बाद तो। या तो मतलब समझ रहे हो, या तो इतना बोलने के बाद तुम्हारा ऐसा होगा कि तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी दुनिया में, कि हाँ ये क्या अपने आप का बड़ा समझता था, ये है वो है, क्या निकला ये कुछ नहीं है। ठीक है, अब यदि वो सत्य है तो वो भी मंजूर है ना। वो जो सत्य है वही बचेगा। तो यदि ये कि आप कल्कि? नहीं नहीं वो समय बताएगा। क्योंकि वो कर्म के हिसाब से होना चाहिए वो नाम, जो काम वैसे वाला करे ना। कल्कि किस कर्म के हिसाब से नाम कल्कि पड़ा? कौन सा ऐसा कर्म? तो आपको ऐसा क्या लगता है? नहीं नहीं, यदि मैं उस काम को करने में सक्सेसफुल हुआ तब आप बोलना क्या काम? कि यदि मैंने फिर से जिस चीज़ को बोलते हैं ना कि सत्य की स्थापना या धर्म की स्थापना फिर से कर दी समाज के अंदर, तब आप बोलना। कल्कि? तो हाँ, क्योंकि वो कर्म से हो गया ना, फिर कर्म से ही हुआ जाता है। फिर नाम दे के तुम कर्म नहीं करते हो, कर्म होता है और उसके हिसाब से नाम होता है। तो महादेव ने कल्कि बता दिया, बाकी लोगों ने क्या नाम दिया? लोगों ने जैसे वहाँ पे एक वो सीक्रेट गार्डन कैफे था ऋषिकेश में, वहाँ पे तो बहुत बैठा था मैं। वहाँ पे बहुत सारे लोगों से ऐसे डिस्कशन भी हुआ, बुक के ऊपर भी बड़े वेदांती और ये सब आए उन्होंने। तो वहाँ पे तो उन्होंने राघव दिया था, बोला ये राघव हो तो। फिर उस साइड नाम का स्वरूप बता दिया आपको। नाम का स्वरूप बता दिया। उस टाइम पे तो नाम कलेक्ट कर रहा था मैं लगा तुमको क्या दिख रहा है, तुमको क्या दिख रहा है। कृष्ण का स्वरूप भी किसी ने बताया? कृष्ण के स्वरूप तो वैसे ही दिख जाता लोगों को। कृष्ण का स्वरूप तो बहुत बार बताया ना लोगों ने, बट वो ठीक है। उसमें क्या नाम दिया आपको? कृष्ण के स्वरूप में क्या नाम दिया? माधव। माधव भी दिया? क्या बात है। राघव, माधव, कल्कि, वैरागी और अभय सिंह के अलावा 5 नाम हो गए। हाँ बहुत सारे हैं, मतलब वैसे तो लोग महाराज ये सब वो तो ठीक है बोलते रहते हैं। बट वो जो जैसे बिल्कुल देख के जो बोलते हैं ना लोग, जैसे वाराणसी में एक तांत्रिक बाबा है वो, तो वो उस विद्या में है। तो उन्होंने वही बोला ना, बटुक भैरव बोला। अच्छा, बटुक भैरव भी बोला? हाँ। बटुक भैरव है ये।
अब दूसरे बाबा थे वो अघोरी है, अच्छा, तो वो जैसे मैं वहाँ पे बैठा रहता था शमशान के वहाँ पे साधना। शान में भी बैठे हैं आप? हाँ, तो मैं उसमें ही बैठता था काशी में मोस्टली, जो हरिश्चंद्र घाट है उसके आसपास ही एक मशान। कर्ण। नहीं नहीं, हरिश्चंद्र बेसिकली दो शमशान है वहाँ पे। मणिकर्णिका जो वैसा है, हरिश्चंद्र की तो कहानी सुनी होगी ना आपने, तो वो उसी घाट पे काम करते थे बेसिकली, तो उसी वजह से वो घाट वहाँ पे है। तो वहाँ पे दो तीन है, एक मशान नाथ का मंदिर है, फिर एक ऊपर लाइक भोलेनाथ का शिवलिंग है वहाँ पे, एक मशान काली का है। मैं तो इन्हीं के बीच में रहता था, घूमता फिरता। शमशान पे बैठने के पीछे का कारण मतलब कौन सी ऐसी चीज मतलब वहाँ पे आपको आकर्षित करती थी या सुकून देती थी जो आप शमशान? सत्य से नज़दीक था, मतलब मृत्यु सत्य। मृत्यु सत्य है ना। अभी जैसे मैं इतना सब कुछ बोल रहा हूँ कि मैं ये हूँ, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, बट अगले मोमेंट भी ख़त्म हो सकता है ना, तो उसको भी तो याद रखना पड़ेगा हमेशा। कि इतना तुम उस चीज़ में मत चले जाओ कि तुम सत्य को ही भूल जाओ। कि भाई ये ऐसे